जो दोपहर में पता चला कि पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब आपने शिकायत किया कि धारा उसमें बढ़नी चाहिए थी या? जी बिल्कुल, पुलिस ने पूरी तरह कवर अप करने की कोशिश की है। मैंने पुलिस अधीक्षक को भी कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है पुलिस आर बॉन्ड विद द ब्रदरहुड, वो बंधुत्व से बंधे होते हैं, तो वे अपने पुलिसकर्मी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप FIR की कॉपी देख लीजिए, उसमें जानबूझ करके नाम उन्होंने सिर्फ फर्स्ट नेम डाला है ताकि हम कानून के जो लूप होल है उसका फ़ायदा उठाते हुए उसे बचा सके कि कोई विमल था चला गया होगा। तो जबकि समझ जाइए कि आप बयान ले सकते हैं, पीड़िता की बड़ी बहन के जो चश्मदीद है उसने बाकायदा कॉलर पकड़ा है जिसमें वर्दी पहना हुआ था और लोग को ये लोग पहले से पहचानते थे, यानी ठंडे दिमाग से किया हुआ सोचा समझा अपराध है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गंभीर किस्म का अपराध है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा छोटी सी बच्ची को, जो कि पॉक्सो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के विपरीत व्यवहार उन्होंने किया और उससे कहा कि तुम थाने जाओ, और जब बगल में भी मेरे जो समाजसेवी बैठे हैं ये लोग जब गए तो बोले पीड़िता क्यों नहीं आती है। तो पुलिस का यह अमानवीय चेहरा है और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में, इस तरह के दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसे मामले होते हैं, वो तो मैं बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा और धन्यवाद देना चाहूँगा आप पत्रकार बंधुओं को कि आज आप लोगों ने जब इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है तब कहीं जा कर के इस मामले में कुछ कार्रवाई की गई है। और मुझे अभी तक जानकारी नहीं है कि उन्होंने जो और धारा लगनी चाहिए उसमें FIR में उन्होंने संशोधन किया है या नहीं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी को पुलिस चौकी में जब उनका FIR नहीं लिखा गया, यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक भी जो कोई भी पॉक्सो के मामले को दबाने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ भी मामला बनता है। इसकी हम उच्च और भी अधिकारियों से शिकायत करेंगे और मैंने स्वयं अभी एक लेटर बनाया है जो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शिकायत करूंगा इसकी, कि इस तरह के अकाला अधिकारी का बर्ताव बहुत ही घिनौना है और निंदनीय है। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? मेरी दिनांक 26 जनवरी 2022 को जब हम सभी गणतंत्र दिवस का ध्वज फहरा करके वापस अपने घर में आए तो आप में से ही एक पत्रकार साथी से मुझे खबर मिली कि लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुन्नी में कुन्नी पुलिस चौकी का एक पुलिसकर्मी अपने कार्य क्षेत्र में, अर्थात वो जिस पुलिस चौकी में पदस्थ था, पहले पुलिस चौकी से लगभग 200 मीटर के पास में ही 6 बजे शाम को एक घर में जाता है और वो बाकायदा रेकी करता है, पता करता है कि छोटी छोटी बच्चियों के जो माँ बाप हैं वो घर में नहीं हैं पिछले 1-2 दिन से। इसके बाद पानी पी करके वो चला जाता है। रात को 10 बजे एक अधूरे बने हुए दीवार, जिसकी हम चित्र भी आपको उपलब्ध करा देंगे, वो दीवार से बड़े आराम से कोई भी अंदर जा सकता है। गौशाला से वो अंदर प्रवेश करता है और पीड़िता की जो दूसरी बहन है अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने अलग रूम में सोती है और किचन जहाँ पर खाना बनता है उसके बगल में बिना दरवाजे का एक कमरा है, वहाँ पर छोटी सी मासूम सी बच्ची 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्षीय पीड़िता सो रही होती है। 10 बजे उसके मुंह में साल ठूसकर उससे दुराचार करने का पुलिसकर्मी अपने साथियों के साथ, यानी अटेम्प्ट टू गैंग रेप का प्रयास करता है। जब पीड़िता बच्ची आवाज़ देती है तब उसकी बड़ी बहन बगल से आती है और आने के बाद बीच बचाव करती है तो उनके बीच में झड़प होती है और धमकी देते हुए वो दोनों वहाँ से भागते हैं कि जीवन बर्बाद कर देंगे। इसके बाद रात को ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उसकी बड़ी बहन कुन्नी पुलिस चौकी जाती है। उनके कहने के अनुसार पुलिस चौकी में उन्हें कहा जाता है कि सुबह आना। जब वो सुबह जाते हैं तो कहते हैं मामले को आपस में निपटा लो। इसके बाद पता चलता है हमें पीड़ित पक्ष के बयान से कि जो आरोपी पुलिसकर्मी स्वयं अगले दिन पीड़िता के पिता को 100 रुपया दे करके रवाना करता है कि जाओ, मामला ख़त्म हो जाता है। यदि आप पत्रकार साथी नहीं होते, आप में से ही एक पत्रकार सदस्य ने जब इस मामले को 26 जनवरी को उठाया अपने मीडिया में, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ मामला, तब जाके आनन फानन में पुलिस ने FIR दर्ज किया, जिसके FIR में उन्होंने 457, 354 और पॉक्सो का 7 और 8 लगाया। हम लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया और जब पता चला तो इसकी हमने शिकायत की और पीड़िता बच्ची के साथ उसकी
चश्मदीद गवाह घटना की बड़ी बहन और उनकी माता को लेकर के हम पुलिस अधीक्षक सरगुजा से मिलने गए। पुलिस अधीक्षक सरगुजा का व्यवहार बड़ा ही अमानवीय, असंवेदनशील और पॉक्सको के जो 2012 अधिनियम है उसके विपरीत था। हमने निवेदन किया कि एफआईआर में जो आरोपी पुलिस वाला है उसका सिर्फ पहला नाम लिखा हुआ है विमल, उसके साथ ना तो उसका आरक्षक क्रमांक दर्ज है ना उसके पिता का नाम दर्ज है। हमने पुलिस अधीक्षक से प्रश्न किया कि जब पुलिस चौकी कुन्नी में ही वह आरोपी पुलिसकर्मी पदस्थ था, यानी उसके जुरिसडिक्शन, उसके कार्यक्षेत्र में उसने अपराध किया है, तो पॉक्सको एक्ट 2012 और 2019 में जो संशोधन आया है उसमें इसके अनुसार ये एब्रीवेटेड किस्म का क्राइम कहलाता है। और दूसरा आरोपी वो भी लोक सेवक है, मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षक है, तो वह स्कूल जहां वो पढ़ाता है वो भी उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये एब्रीवेटेड किस्म का यानी गुरुतर अपराध जिसे कहते हैं, बहुत ही कहना चाहिए हीनियस क्राइम है। तो इसमें आपने पॉक्सको की धारा 9 कम से कम क्यों नहीं लगाई? एक जघन्य अपराध को प्रयास करने के लिए जब इसमें प्रयास हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है, तो आपने पॉक्सको की धारा 18 क्यों नहीं लगाई? तो निरुत्तर थे, वो गोलमोल जवाब देते रहे। इसके बाद हमने कहा कि जब रेप अटेम्प्ट हुआ है, पीड़िता बच्ची ने बयान दिया है बाकायदा चेहरा ढक के, और कैमरा में आप पत्रकार साथियों को उन्होंने बताया जब कि उसके दोनों पैर को दबा के सॉल मुंह में ठूसा, यानी रेप अटेम्प्ट है, तो आईपीसी सेक्शन 511 क्यों नहीं है? आपको मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि पत्रकार साथी और मेरे साथ हैं